नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चांदनी चौक विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता व समाज सेवी अशोक कटारिया जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, चांदनी चौक विधानसभा में फिलहाल क्या क्या समस्या बनी हुई है सर? पर समस्या काफी टाइम से बनी हुई है। पहले लाइट नहीं जाती थी, अब लाइट जा रही है। पानी इस तरीके से नहीं आ रहा है। क्षेत्र के अंदर जो हमारे विधायक हैं, वोट मांगने के बाद में एक बार भी नहीं आए। जी। और ना कोई समस्या। अब जैसे हमारे यहाँ तार हैं, के केबल तार है, इतनी लटक रही है। कई बार बोल चुके हैं लेकिन कोई तार को कम सही नहीं करते। इतनी सारी तारें, केबल की तार हैं, लाइटों की तार हैं, कुछ नहीं सुनाई करते लोग बाग। पहले प्रहलाद सिंह साहनी जी थे यहाँ से एमएलए, फिर उनके बेटे बने एमएलए। कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है सर दोनों में? नहीं, इंसानी साहब थे तो हमारी गली में उन्होंने सिविल लाइन डलवाई। करीब करीब जो 40 साल पहले डली थी सिविल लाइन, वो प्रहलाद सिंह साहनी ने डलवाई। लेकिन अभी मैं कहता हूँ 3 महीने हुए हैं, शायद उन्होंने कोई काम ही नहीं करा है। बस अभी तो वो घूम ही रहे हैं शहर क्षेत्र के अंदर। उनको इतना अनुभव भी नहीं है, अभी धीरे धीरे अनुभव आएगा। सर, आप जनता के बीच जाते हैं चांदनी चौक में, तो जनता क्या कहती है, परिवर्तन चाहती है? तो परिवर्तन तो जनता चाहती है। अब जैसे जनता ने चाहा बीजेपी आ गई, लेकिन कांग्रेस का उठाव इस टाइम हो रहा है। जो हमारा वोट बैंक गया हुआ था वो वापिस आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ अभी दिल्ली में उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें मैं समझ रहा हूँ 12 सीटें कांग्रेस की आएंगी। 12 सीटें। तो जिस तरह से आप पहले से घोषणा कर रहे हो कि कम से कम 12 सीट हमारा कांग्रेस जीत रही है, इसका मेन कारण क्या मानते हैं? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, वो अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो पहले क्या होता था, ये हमारा ब्लॉक लेवल होता था। आज प्रदेश का, ऑल इंडिया का आदमी ब्लॉक में आकर के हमारी मीटिंगें ले रहा है, हमसे बातें कर रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि जितने पोलिंग हैं उन पोलिंगों के एजेंटों से बात करो, उनको बनाओ, उनका टेलीफोन नंबर लो। अब हमारा इतना चल रहा है कि हम रोज, मतलब कहीं ना कहीं हमारी रोज मीटिंगें होती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है सर, दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है पहले से मजबूत हो रहा है, या वैसे घर में ही बैठे हुए हैं लोग? नहीं नहीं सर, संगठन बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। अब हमारे यहाँ देखो, जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने दिल्ली चांदनी चौक पे जितना काम करा हो, मैं समझता हूँ शायद किसी एमपी ने नहीं करा होगा। हमारे यहाँ सुमित्रा जोशी थी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके जमाने में बहुत काम होता था। लेकिन उसके अलावा फिर जो बीजेपी के लीडर आए हैं उसके बाद में कोई काम ही नहीं हुआ। आज मैं पूछ रहा हूँ, जो लोकसभा का सांसद है चांदनी चौक का, चांदनी चौक में उनका ऑफिस कहाँ है, पता ही नहीं है जी। प्रवीण खंडेलवाल जी यहाँ से सांसद है मौजूदा, तो उन्होंने जीतने के पश्चात कुछ क्षेत्र में काम किया आपके चांदनी चौक में? सर, काम तो छोड़ने दूर की बात है, वो दिखते ही नहीं है। अगर किसी को आज स्कूल की मोहर लगवानी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, वो कहाँ जाएगा, पता ही नहीं किसी को कहाँ है। आज जयप्रकाश अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो आपको किनारी बाजार में जाना, 9 गिरे के अंदर वो आपको मिल जाते हैं और मोहर लग जाती है। हमारे यहाँ निगम पार्षद होते थे मूलचंद गुप्ता जी, वो अपनी मोहर को अपनी जेब में रखते थे। जब वजीफा लेने जाते थे, पहले वजीफा मिलता था तो तुरंत मोहर लगती थी। आज मोहर लगाने के लिए कॉर्पोरेशन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखता नहीं है भाई साहब कहीं भी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है क्षेत्र में लोगों को। क्षेत्र में परेशानी होती है। होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो क्षेत्र का कार्यकर्ता है या वर्कर है किसी भी पार्टी का, वो क्या करते हैं, वर्करों को टिकट ना देके दूसरे विधानसभा से लाके उसको चांदनी चौक में लड़वा देते हैं। बाहरी उम्मीदवार, वो उम्मीदवारी हार जाता है। उसमें यही होता है, वो चाहे वो किसी पार्टी से हो। तो अगर किसी को टिकट दी जाए तो क्षेत्र के अंदर जो भी वर्कर है उसको टिकट दी जाए। उपचुनाव जल्द से आने वाले कुछ दिनों में घोषणा की जाएगी। अगर पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे उपचुनाव के लिए, तो आप तैयारी रखेंगे? सर, अगर पार्टी आदेश देगी, जिसको भी आदेश देगी, वो तैयारी है और सबकी तैयारी है और सब अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो उसको जिम्मेदारी को खूब अच्छी तरह निभाएंगे। सर, रामलीला कमेटी से भी जुड़े, लखकुश रामलीला कमेटी जो दिल्ली का प्रसिद्ध रामलीला है सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मैं रामलीला में, मैं 10 साल से रामलीला के अंदर हूँ। 10 साल की उम्र से मैं पहले नवश्री रामलीला कमेटी के अंदर वॉलंटियर बनता था। फिर मैं लखकुश रामलीला कमेटी में कार्यालय मंत्री बना, लीला मंत्री बना। आज मैं उप अध्यक्ष हूँ। और हमारी रामलीला जो है मेरे ख्याल करीब करीब 40 देशों में दिखाई जाती है। हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री, विधायक, सब लोग हमारे यहाँ रोल करते हैं और फिल्मी दुनिया से आते हैं, टीवी कलाकार से आते हैं, सब लोग आकर वहाँ पे अपना काम करते हैं। इसका श्रेय आपको जाएगा सर अगर चुनाव लड़ते हैं तो? नहीं, बिल्कुल, जो हम लोग मेहनत करते हैं क्षेत्र के अंदर। आज किसी को, विधवा को अपनी पेंशन बनवानी है, चाहे वो कोई भी वो निगम पार्षद हो, विधायक हो, कांग्रेस का हो, आम पार्टी का हो, तो हम उसको ये नहीं कहते कि नहीं, हम कहते हैं हमारा विधायक है, हम जाके उस महिला की पेंशन बनवाते हैं। 60 साल वालों की पेंशन बनवाते हैं। लेकिन अभी क्या पेंशन बनी नहीं रही है, पता नहीं क्यों बंद कर रखी है इन्होंने।
कटारिया साहब से ये भी जानेंगे, जब से दिल्ली में रेखा की सरकार आई है तब से जहाँ जहाँ मार्केट में लोग हैं वहाँ पे तोड़नताड़ी की जा रही है, हर जगह से उजाड़ दिया जा रहा है, चाहे सरोजनी नगर मार्केट हो या शादनगर की मार्केट हो। और चांदनी चौक में भी सुनने को आ रहा है कि यहाँ भी परिवर्तन करेंगे वो लोग। सर ये बीजेपी जो पार्टी है सरमाएदार की पार्टी होती है, गरीबों की पार्टी नहीं है। जितने गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, या जैसे पहली कोठी थे सारी झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। कहा गया था भाई यहाँ झुग्गी होगी वहां मकान देंगे, लेकिन जहाँ झुग्गी है उनको तोड़कर कुछ नहीं मिलती। आपको मालूम होगा भाई, तब जमुना बाजार में झुग्गी थी तो कांग्रेस ने वहां से झुग्गी हटाई थी और सबको जगह दी, 25-25 गज सबको जगह दी, मकान बना के दिए। आप किसी गरीब आदमी को उजाड़ रहे हो तो उसको जगह तो दे दो थोड़ी सी। जब वहां ना बनाओ, आप भवाना में दे दो, इधर दे दो, कहीं भी दे दो, नरेला में दे दो, उनको छोटा छोटा मकान तो बना के दे दो, लेकिन नहीं देते। अब बीजेपी आई है, उनका काम है उजाड़ना, चाहे पटरी हो चाहे झुग्गी झोपड़ी हो। तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को आगे परेशानियां बढ़ेगी सर। सर सब परेशानी बढ़ेंगी। पब्लिक कह रही है कि भाई इन्होंने तो, हमने सोचा था चेंज करके दूसरी सरकार को लाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल जीरो सरकार निकली, कोई काम नहीं कर रही। सर मान लीजिए अगर आप यहाँ से चुने गए निगम पार्षद तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे अपने चांदनी चौक वार्ड के अंदर? तो सबसे पहले तो हमारा ये काम होता है कि जो बारिश आ रही है, बारिश में आते ही पानी भर जाता है, सबसे पहले तो चाहे वो पार्षद हो चाहे वो विधायक हो, सबसे पहले तो साफ सफाई होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में पानी न भरा जाए। और सबसे बाद जो गरीब महिला हैं, जो 60 साल की हैं और जो विधवा हैं, उनकी सबसे पहले पेंशन बनवानी चाहिए। ये आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी सर? हाँ जी, मैं चाहूंगा कि हमारी जितनी माता बहनें हैं जो विधवा हैं या 60 साल की हैं, उनकी पेंशन बननी चाहिए। और हो सकता है, जैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि, मैं कहूंगा एक डिस्पेंसरी को अपने क्षेत्र में खोलनी चाहिए जहाँ गरीब आदमी आए और दवाई ले। मैं ये नहीं कहूंगा कि जी बहुत बढ़िया, हम चाहे छोटी सी डिस्पेंसरी बना दी जाए, जो पहले कांग्रेस के टाइम में थी डिस्पेंसरी बनी होती थी, वहां पे फ्री दवाई दी जाती थी। वही सर, ये भी अंत में आपसे जान लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के दबाव में रहा सर। सर ये तो देखो मीडिया में भी आता है कि इंदिरा गांधी जो थी वो किसी के दबाव में नहीं आई, अटल बिहारी जी भी किसी के दबाव में नहीं आए, लेकिन मोदी साहब अमेरिका के दबाव में आए। इसमें चाहे कोई भी आप किसी से भी कहोगे, वो चीज गलत है। वो घुस के मारना चाहिए, इतने वो नहीं करना चाहिए। अब अमेरिका है, तुम अमेरिका की थोड़ी सुनोगे। अरे हमारे देश के जो हमारी बहनें जो विधवा हुई हैं, उनका बनता कि पाकिस्तान में जाके खूब उधम मचाना चाहिए, बमबारी करना चाहिए, लेकिन उसका फायदा नहीं। अमेरिका हमारे देश में थोड़ी कुछ करेगा। कुछ और अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस मैं ये कहना चाहूंगा, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर।